नमस्कार दोस्तों, अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो आज के टाइम में बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड एफडी के अगेंस्ट प्रोवाइड करती है। वो आपसे कोई सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ वगैरह नहीं मांगती, बस आप एफडी करा दीजिए और आपको क्रेडिट कार्ड दे देगी। अब आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भैया जो एफडी पर जो क्रेडिट कार्ड मिलता है उसको लेने के क्या क्या नुकसान है और क्या वो लेने भी चाहिए या नहीं लेने चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मनी रिलेटेड पैसों की बात हम इस चैनल पर करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एफडी के अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड मिलता है उसको मैं क्रेडिट कार्ड मानता ही नहीं हूं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं मानता, तो आपको भी लगेगा कि हाँ मैं नहीं मानता, तो मैं सही कह रहा हूं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है क्रेडिट, यानी कि उधार। अब उधार का मतलब यह है कि क्रेडिट कार्ड आपको अनसिक्योर मिले आपकी गुडविल पर, यानी कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे और कह दे कि भाई ये आपका क्रेडिट कार्ड है, 20,000 50,000 की लिमिट है इसकी, और बैंक आपसे कुछ भी ले नहीं रही है, आपको भरोसे पर दे रही है, डेट इज उधार दे रही है, और यही एक एक्चुअल क्रेडिट कार्ड होता है। एफडी के अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड मिलता है वो क्रेडिट कार्ड कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी जितनी लिमिट है उसमें उतना ही पैसा या फिर उससे ज्यादा अमाउंट तो आपने बैंक में जमा करा रखा है, तो वो हो गया एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड। तो उस पर फिर क्रेडिट कार्ड को कोई मतलब नहीं है, बस दिखाने के लिए ही वो क्रेडिट कार्ड है, पर एक्चुअल में वो क्रेडिट कार्ड नहीं है। इसके अलावा एफडी पर क्रेडिट कार्ड के नुकसान और भी है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए हैं मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर, मेरा सेविंग अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए और मेरे पास उसका एक डेबिट कार्ड है। अब मैं अगर कहीं भी खर्चा करूंगा तो सिंपल सी बात है कि भाई साहब मैं 10,000 तो मेरे पास पड़े ही हैं, उसी में से मैं डेबिट कार्ड में से खर्चा करूंगा तो उतना ही करूंगा जितना मेरे पास पैसा है, और मैं टेंशन फ्री होके जीऊंगा। और मान लो अगर मेरे पास पैसा और जरूरत पड़ गई, मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ तो मुझे कैश विड्रॉल कराना, तो मैं बैंक से जाकर, एटीएम से जाकर कैश भी विड्रॉल कर लूंगा, मेरे ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और अगर मैं ये सोचूं कि मैं इस 10,000 को एफडी करा देता हूं किसी भी जगह और वहां पे 10,000 के लिमिट का कोई क्रेडिट कार्ड ले लेता हूं, तो कुछ बैंक तो क्या होगा कि आपको भाई साहब 80% लिमिट देंगे, कुछ 90% लिमिट देंगे, या फिर कुछ हो सकता है कि आपको 100% भी लिमिट दे दे। तो देखो, आपने अपने 10,000 रुपए को वहां पर ब्लॉक कर दिया बैंक के अंदर, और उसके अगेंस्ट आपको मिल गया भाई साहब एक क्रेडिट कार्ड। अब इस क्रेडिट कार्ड के नुकसान यहां से चालू हो गए। पहली बात तो जो एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड मिलते हैं उनमें ज्यादा फीचर नहीं होते, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी लो होते हैं। और मान लीजिए अब आपने 1,500 रुपए खर्च किए, अब 1,500 रुपए खर्च किए तो भाई साहब आपके दिमाग में टेंशन रहेगी कि बिल आएगा तो मुझे बिल पे करना है। और अगर मैंने एक दिन भी बिल पेमेंट में ड्यू कर दिया, देर कर दी बिल पेमेंट करने में, तो आप ये समझे कि आपके 10,000 पड़े हुए बैंक में ऑलरेडी, फिर भी आपने अगर बिल पेमेंट ड्यू कर दिया तो फिर भाई साहब आप पे मोटी पेनल्टी लग जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? मोटी पेनल्टी लग जाती है, पैसे आपके बैंक में जमा भी करा दिए फिर भी पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन अगर आपके सेविंग अकाउंट में होते हुए डेबिट कार्ड से आप खर्च करते तो फिर तो भाई कोई पेनल्टी नहीं लगती, आप टेंशन फ्री जी सकते थे। यहाँ पे आप टेंशन फ्री नहीं जिएंगे। इसके अलावा और भी है जो बहुत ही तगड़ी है। मान लीजिए अब मैंने 10,000 की एफडी करा दी और मुझे 1,000 रुपए की कैश में जरूरत है, और मैंने क्रेडिट कार्ड से अगर विड्रॉल कर लिया तो भी हम पे भैया चार्ज लगेंगे। मतलब हमारे पैसे हमने जमा कर रखे हैं और हम यूज करें तो हम पे चार्ज लगेगा, क्योंकि अब हमारे पैसे वहां पे ब्लॉक हो गए हैं। इसके अलावा मान लीजिए मुझे एफडी तोड़वानी है, तो कई जो एफडी के जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें कई सारे रूल्स होते हैं। जब आप एफडी तोड़वा के क्लोज करवाते हैं तो सबसे पहले तो भाई साहब आपको ऐसे पैसों की जरूरत पड़ेगी, आप अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवाओ फिर एफडी तोड़वाओ, तो उसमें एक तो लगता है टाइम, प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा 1-2 दिन का, या फिर हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो तोड़ दे, लेकिन फिर भाई साहब वो सारा आपका सारा मैटर ही खत्म हो जाएगा। जरूरत है मुझे 1,000 रुपए की कैश की, मुझे पूरी एफडी तोड़वानी पड़ रही है उसके लिए, और अगर मेरे पास मान लीजिए 1,000 रुपए सेविंग में पड़े तो मैं तुरंत एटीएम से निकाल लूंगा फ्री, तो मैं टेंशन फ्री रहने का मुझे मौका मिलेगा। तो ये फर्क है भाई साहब एफडी के अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड लेते हो आप, वो आप उन पैसों में जमा करा के अकाउंट में एक एटीएम यूज करते हो। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हुआ है कि भाई साहब 10,000 रुपए की आपने एफडी करवा दी, एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, अब भाई साहब आपका जो 2-2,500 का बिल बन गया, मान लीजिए 2,200 का बिल बन गया, वो 2,200 रुपए अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हो तो बैंक के अंदर भाई साहब जो जिसने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है वो आपकी एफडी में से भी कट कर सकता है, उसको ये सुविधा होती है, वो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखवा लेते। तो मेरे हिसाब से तो भाई अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप बेहतर यही है कि आप सेविंग अकाउंट डालिए, उस पैसे को अपना एटीएम यूज कीजिए। इसके अलावा एक चीज और है कि यहाँ पे जब आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको कभी भी बैंक की तरफ से कोई भी फ्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर नहीं मिलता है। मैं बहुत सारे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, लेकिन मैंने आज तक कोई भी एफडी पर कार्ड नहीं लिया है। तो मेरे पास प्री अप्रूवल ऑफर आते रहते हैं हर बैंक के कि सर हमारे बैंक से प्री अप्रूवल है, आप लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। इवन कई बार ऐसे भी कॉल आते हैं कि जो प्रीमियम कार्ड होते हैं जिनकी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस लगती है
वो कार्ड प्रोवाइडर भी मेरे को फ्री अप्रूव के लिए बोल देते हैं कि आपको लाइफ टाइम फ्री दे दिया जाएगा। पर जो एफडी पे अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वो कभी फ्री अप्रूव उनको ऑफर नहीं आता, क्योंकि भाई उन्हें पता ही है तो भाई सिक्योर कार्ड लेके बैठे, इसको अनसिक्योर क्यों दिया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा जो आपका अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड होता है जो बिना एफडी के आपको मिलता है, उसमें आप जैसे जैसे बिहेवियर करते हो, जैसे जैसे आप खर्चा करते हो और बिल टाइम पे पे करते हो, तो वहां से आपको कॉल आता है और समय समय पर आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो भी इंक्रीज की जाती है। बट एफडी के केस में ऐसा नहीं होता। अगर एफडी के कार्ड में अगर आपको भाई साहब क्रेडिट इंक्रीज करनी है तो आपको एफडी में और टॉपअप करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा ये है। बाकी आपकी लिमिट वैसे ही इंक्रीज होती है। फोन करके वो आपको बोलते हैं कि भाई साहब आपने 10,000 की एफडी करा के 10,000 के लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड लिया था, एक डेढ़ साल हो गई है, अब हम आपकी एफडी इतनी रखेंगे लेकिन आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज कर देंगे। ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होता है। और इसके अलावा एक भी बुरी बात यह है इसके एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेने की, वो किसी किसी के लिए हो सकती है और किसी किसी के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि एफडी के अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड मार्केट में अवेलेबल है वो लिमिटेड है। आप अपनी पसंद से अपनी मन मर्जी का कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं चुन सकते, जो है बस उन्हीं में से आपको चुनना पड़ेगा। तो मैंने जो भी बेकार बातें थी वो आपको बता दी। अब आपका डिसीजन है कि आपको एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, या फिर आपकी कोई भी ओपिनियन हो तो लाइक करने के साथ एक कमेंट में जरूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मनी रिलेटेड पैसों की बातें मेरे चैनल पर करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।